स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के बजाय मिस्र में होता तो क्या होता? अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी का मुजस्मा, इस मुजस्मे को देखकर आपने कभी सोचा कि यूनानी लिबास पहनी हुई ये खातून कौन है और मुजस्मा कब और कैसे तामीर किया गया था और न्यूयॉर्क के जजीरे तक कैसे पहुंचा? इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। इस मुजस्मे आज़ादी का तस्वुर एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट फ्रेडरिक ने पेश किया था। दुनिया के एक मशहूर मुजस्मा का बाज़ाब्ता नाम दुनिया को रोशन करने वाली आज़ादी है। सन 1869 में मिस्र की हुकूमत ने नहर सुइस के लिए एक रोशनी का मीनार बनवाने में दिलचस्पी का इजहार किया। फ्रेडरिक बार्थोल्दी ने इस मीनार का डिजाइन एक ऐसी लड़की के रूप में तैयार किया जिसने स्कार्फ पहना हुआ था और हाथ में मशाल थी। बार्थोल्दी के आबाई शहर में बार्थोल्दी म्यूजियम के डायरेक्टर के मुताबिक ये बहुत हैरानकुन बात है कि मुजस्मा आज़ादी को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में होने के बजाय मिस्र में नहर सुइस के मकाम पर होना था। बार्थोल्दी ने अपना तस्वुर एक इब्तिदाई सूरत में बनाकर मिस्र के हुक्मरान इस्माइल पाशा को पेश किया। बार्थोल्दी ने इसका नाम मिस्र मशरिक के लिए रोशनी का मीनार रखा था और इसे नहर सुइस के जुनूबी दाखिली रास्ते पर नस्ब करने का मशवरा दिया। शुरू में तो इस्माइल पाशा ने इस मंसूबे की हौसला अफजाई की, मगर कुछ अरसे के बाद वो इससे पीछे हट गए। जब बार्थोल्दी ने नहर सुइस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की तो उन्हें बताया गया कि मिस्र के पास अब इतनी दौलत नहीं है कि वो इस मुजस्मे पर पैसे खर्च करे। बार्थोल्दी का डिजाइन एक मिस्री किसान खातून के रूप में था। इस मुजस्मे को नहर सुइस के बीचों बीच एक बड़े से चबूतरे पर नस्ब किया जाना था। इस मुजस्मे को मिस्र और उसकी तरक्की का नुमाइंदा होना था और मुख्तलिफ ममालिक के जहाज नहर सुइस से गुजरते हुए उसे देखते और मिस्र के लोग इस पर फख्र करते। मगर इस्माइल पाशा की जानिब से इस डिज़ाइन की पजीराई के बावजूद मिस्र की माली सूरत हाल इतनी मजबूत ना थी, चुनाचे इस मंसूबे को मनसूख कर दिया गया। मगर बार्थोल्दी के जहन में यह तस्वुर ताज़ा रहा और वो इसे अमली जामा पहनाने के लिए मौका तलाश करते रहे। इसी दौरान फ्रांसीसी दानिशवरों ने फ्रांस की जानिब से अमरीकी अवाम को इनकलाब अमरीका के दौरान फराहम की गई मदद की अलामत के तौर पर एक मुजस्मा तोहफे में देने की तजवीज़ दी। बार्थोल्दी उस वक्त के मशहूर फनकार थे। उन्होंने फ़ौरन अपने नहर सुइस वाले तस्वुर को दोबारा जिंदा किया और उसके लिबास को मिस्री दहकानी लड़की के लिबास के बजाय यूनानी लिबास पहनाया। मिस्री लड़की के मुजस्मे में रोशनी को सर से निकलना था, मगर मुजस्मा आज़ादी के लिए रोशनी का मंबा मशल को बना दिया गया। बार्थोल्दी 1871 में अमेरिका गए, जहां उन्होंने हुकाम के सामने अपना तस्वुर पेश किया और उन्हें उसकी मंजूरी मिल भी गई। जल्द ही इसके चबूतरे की तामीर के लिए 1875 में अतियात इकट्ठे करने की मुहिम शुरू कर दी गई। मुजस्मा फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की वर्कशॉप्स में तामीर किया गया, जिसके बाद 28 अक्टूबर 1884 को इस मुजस्मे की रोनुमाई की गई। 1885 में मुजस्मा आज़ादी न्यूयॉर्क पहुंच चुका था, मगर ये टुकड़ों की सूरत में था और इसे जोड़ा जाना था। इसके बाद अमेरिका के सदर ने अमेरिकी अवाम की जानिब से इस मुजस्मे को फ्रांस के तोहफे के तौर पर कबूल करने का ऐलान किया। ये मुजस्मा फ्रांस की जानिब से अमेरिका के लिए सिफारती तोहफा था। चुनाचे मुजस्मे की तामीर पर उठने वाले अखराजात उन्होंने ही अदा किए थे। तमाम अमेरिका इस मुजस्मे के लिए ग्रे नाइट का चबूतरा तैयार करने के लिए $2.5 लाख इकट्ठे नहीं कर सका था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।